बसंतलाल। हाँ सेठ जी। देखो, चंदा बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए मैं गया था। हाँ, लेकिन कहीं भी लड़का नहीं मिला। तो मैनेजर साहब तो ये बतिया कहे रहे। हाँ, मैनेजर साहब भी तो कहीं हाँ, गए हैं ना। हाँ कि हम लड़का देखे जाते ही बैठा तुमने इंतजार कर लीन जाए, हो सके कोनो लड़का खोज बगे मैनेजर साहब वो करे। हाँ अरे ओ सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते मैनेजर, नमस्ते। क्या समाचार है? सब बढ़िया है, लेकिन सेठ जी, जब भी मैं आपको देखता हूं, आप जब मायूस रहते हैं तो मुझे बहुत उदासी सी लगती है। आखिर बात क्या है? मैनेजर, तुम तो जानते हो कि जब तक चंदा बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक सेठ दीनानाथ को चैन कहाँ। सेठ जी, घबराइए नहीं। आज मैं इस घर के लिए ऐसी खुशी लेकर आया हूं, सुनोगे क्या खुशी? तो खुशहाल हो जाओगे। सच में? आप तो जानते हैं कि रंजीत सिंह जिस भी काम के लिए जाता है, जब तक पूरा कर नहीं लेता वापस नहीं आता है। ये बात तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने बेटी चंदा के लिए एक बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया। क्या लड़का मिल गया? तब तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलिए दिखाइए ना, जल्दी दिखाइए। सेठ जी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ चलो और आप भी स्वयं देख लीजिए। कल को हम पर कोई तोहमत मत लगाइए, ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, करिए ना। ये नहीं, आप चलना चाहते हैं? चलना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो चलिए। ठीक है, आइए। हमारे गुलाबचंद पटेल, गुलाबचंद पटेल में ग्राम बेच। मैनेजर ने बहुत बड़ी खुशी बता दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया खुशी। बहुत अच्छा। अब तो चंदा बेटी की शादी हो जाएगी और दोनों बेटे स्टील फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाएंगे। ठीक है, ठीक है। कहाँ रुक गए? वाह सेठ जी, वाह। आप हैं कि अपनी बेटी की शादी के लिए इतने खुशहाल हैं कि पीछे मुड़कर ये नहीं देखते कि मेरे साथ कोई है या नहीं है। किस रास्ते से चलना है ये बताइए। किस रास्ते से? ये नहीं, आप को बहुत जल्दी है उस लड़के को देखने के लिए ना। और क्या? ये घनघोर जंगल आप देख रहे हैं। मैं देख तो रहा हूँ। घबराइए नहीं, इस जंगल के उस पास उस लड़के का घर है, रास्ता भी बता रहा हूं। लेकिन सेठ जी, आने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया। अरे कौन सी ऐसी बात रह गई बताने के लिए? बताइए, जल्दी बताइए। सुनना चाहोगे? क्यों नहीं? सेठ दीनानाथ जी, मैं आपको यहां तक किस लिए लाया हूं, जानना चाहोगे? क्यों नहीं? अरे बताइए तो। आपको मैं यहां तक इसलिए लाया हूं, आपको आपके बेटी के लिए लड़का दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस दुनिया से दुनिया से मिटाने के लिए? अरे मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो दुनिया से मिटा दोगे मैनेजर? दुनिया से मिटा दो। सेठ दीनानाथ जी, भूल आपसे नहीं बल्कि भूल आपकी दौलत से है, क्योंकि आज आपके पास दौलत नहीं होती तो मैं आपके यहाँ नौकर नहीं होता। क्या मेरी दौलत से? हाँ हाँ सेठ जी, इतनी दौलत की जरूरत हो? ये आपकी दौलत मैं देखकर दीवाना हो गया। मैं यही जब से आया हमेशा यही सोचता रहा कि तुम्हारी सारी दौलत का मालिक मैं बन जाऊं। अरे कितनी दौलत की जरूरत है बताइए ना। हाँ दीनानाथ जी, बताइए। तुम मुझे क्या भिखारी समझते हो? क्या मैं तुम्हारी बातों में आकर
तुमसे भिक्षा भीख मांगूंगा। ये रंजीत सिंह वो चौला है, वो तूफान है कि भाई कसम जो भी मैं सोचता हूं उसे पूरा करता हूं, और जो लेना चाहता हूं उसे भीख मांग कर नहीं बल्कि छीन लिया करता हूं। अरे सेठ दीनानाथ जी, अब आप इस दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में होंगे। आप मरेंगे, आपको मैं मारूंगा और आपकी सारी जायदाद का मालिक मैं बनूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। हाँ फिर छोड़ दो मैनेजर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। छोड़ दो, छोड़ दीजिए मैनेजर। सेठ दीनानाथ जी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन हवेली नहीं बल्कि तुम ऊपर जाओगे। देखोगे इस हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी माँ ने कौन से ऐसे बच्चे को पैदा किया है जो कि आज इस रंजीत सिंह के हाथों से तुझे बचाता है। चल सेठ दीनानाथ जी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, चला जाऊंगा। ये आगे अरे मोरई रे सेटावा मारे से करी मैया का। अरे संतराल है हमारे से टावा का कौला मारे से करी मैया का। अगर जान पाए तो जूता उसे नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। अरे हरामखोर, सुन मेरी बात, यह जंगल है। हाँ, इस जंगल में अगर किसी ने हमारी तुम्हारी आवाज को सुन लिया बेटा हाँ, तो सोच ले कहीं भूल से उसने 112 नंबर को डायल कर दिया तो बेटा 4-6 महीने के लिए तू भी चपा जाएगा और हम भी चपा जाएंगे। ये बात तो ठीक है हाँ मैनेजर, लेकिन कोई भोसड़ी वाला मार। अबे गाली क्यों देता है बे? ये जानना चाहता है कि सेठ दीनानाथ को किसने मारा। हाँ किसने मारा संतराल बेटा, सेठ दीनानाथ को कोई गैर नहीं बल्कि हमने स्वयं मारा। आप मारा? अरे बाप रे बाप, आप ही सेठा जी का मारा है। अबे संतलाल, किस लिए मारे आप? तो समझदार है बेटा। हाँ संतलाल हाँ। तू ही सोच हाँ। क्या आखिर आज मैं सेठ को इस दुनिया से ना मिटाता हाँ। तो ये बता कि मैं यहाँ का सेठ बन सकता हूँ बे? ना, नहीं ना। है। अगर बेटा जब तक मैं सेठ नहीं बनूंगा हाँ। तो ये बता तू मैनेजर बन सकता है? नहीं। हाँ मुल्लू, हाँ। बड़ा दिमाग से काम लगाया। अब सेठ जी का मार के तू सेठ बन गया। बिल्कुल, हम पंजाब मैनेजर। बिल्कुल सत्य है। अब कौलाउद्दीन हम धोखा मार के हम पंजाब से यही करेगा बे। अब यही लगाने लग गई। अरे साले इसीलिए तुझे पाल के रखा है। सुन, तूने मुझसे वादा किया है हाँ। कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। वैसे कर। सुन मेरी बात को, हाँ इस लाश को उठा। हाँ। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी, इस पहाड़ी के ऊपर से इसे फेंक दे फेंक दे ताकि इस लाश को गिर और कौवे कौवे खा खा जाए। जाए। कोई पता न लगे, कोई सिना शनाख्त न लगे। नहीं रहेगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है हाँ। कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। बहुत अच्छी।
सेठ दीनानाथ जी, आज मेरे रास्ते का ये एक बहुत बड़ा कांटा साफ हो गया। अब हमें यहाँ का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ना ना, इसी दुनिया के लोग अक्सर एक बात कहा करते हैं, कहते हैं कि जो कोई जो सोचता है वो पूरा नहीं होता है। नहीं, मैं चैलेंज देता हूं, वो पूरा होता है, क्योंकि हमने जो सोचा वो पूरा हुआ। हाँ, ए माने जो पीस करे मामा हलवाई को बार बार प्रणाम चाहिए। याद रखी थी दुनिया के बुजुर्गों ने, एक कहावत और कहा है कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। नहीं, मैं चैलेंज देता हूं, को बादल जब गरजता है ना तो बादल वो करता है ना तो किसी ने कभी किया होगा ना तो कभी करता। अरे गरजता है जब बादल तो दुनिया काफी जाती है। बादल और क्या करता है, बरसता है जब बादल बिजलियां यूं चमकती है। भाई चलता हुआ हवेली, देख आज कतनी काय बत दहनी आखी फरकत बरे कौनो वसगुन बा काम आई, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आवत बा। हमका लगत बा कुछ वसगुन बा तब दहनिया की फरक दिया। अच्छा है, कुर्सी लगा बैठी 2-4 मिनट बताई लगा। हमार कुर्सियां ले ले भागत रहा थी सब। कोई नजर नहीं आ रहा है, दरवाजा बंद है। आवाज लगाता हो, कोई होगा तो जरूर बोलेगा और बाहर आएगा। आज ऐसी जाल बिछाऊंगा कि इस परिवार का एक एक सदस्य उस जाल में फंसकर साले तड़प तड़प के मर जाएगी। अरे कोई है भैया? कौन है बे? अरे थोड़ा बाहर आइए, आपसे बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। अरे भैया बाहर आइए, आपसे बहुत जरूरी काम है। वाला अबे जा दूसर द्वार, इशारा हमका चमर मंगता बेड़िया पहचड़िया समझ लिया। अरे बाहर तो आइए, आपसे बहुत जरूरी काम है भाई साहब। मैनेजर साहब, नींद में चलने की आदत पड़ गई है क्या बे? नींद में नहीं, थकावट में रहे। एक तो गेहूं को कटवही चलत बिया, अच्छा। में 4 सारे चमर मंगता जब देखा तब भैया बाबू दे दे। अच्छा ये बता, हाँ तो क्या कह रहा था कि जाबे दूसरा द्वार दे, क्या चमर मंगता तुझे लग रहे हैं? आप नहीं, हम वही समझे दिन भर 4 ठौरे के पचवा का हम कह का पचवा फिर आई जब। ये नहीं तेरे कहने का मतलब है कि मेरे आने से पहले दरवाजे पर 4-5 चमर मंगता आए हुए थे और उन्हीं लोग से तू हैरान था। हाँ। वही मुझे समझ लिया
चल कोई बात नहीं, भूल तो सभी से हुआ सब करता से है, भूल जो। लेकिन ये बता कि सेठानी जी है? हाँ सेठानी है। चल चल मुलाकात करा, हाँ, बहुत हाँ। जरूरी काम है। अरे ओ सेठानी जी, अरे ओ सेठानी जी, नमस्ते सेठानी जी, अरे का भा बोला ना। सेठानी जी, क्या कहूं, आज इस परिवार पे ऐसा पहाड़ टूट गया है कि मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, फिर भी आप पूछ रही है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा सेठानी। अरे कहूँ क्या सेठानी, कहा नहीं कहूँ क्या सेठानी जी, कहा नहीं जाता। अरे रूठ ये गाया है शायद भी। सेठानी जी, वही मांग सुनी और सेठानी तुम्हारी, अरे नहीं रहे सेठ ये सच में बताना। सेठानी जी, आप अपने मांग में जो सिंदूर को आपने सजा रखा है, इस सिंदूर को ढोल डालिए, क्योंकि अब सेठ जी दुनिया में नहीं। देख ई कैसे होई गिरे सेठ जी के मार देस। अब मौका का पता है कुकुर मुत्ता साले से पूछा। मैं काला न दे रहा बता रे। आखिर मैनेजर क्या खून करे से। सेठानी जी, आप जानना चाहती है? आप तो जानती हैं सेठानी जी कि मैं और सेठ जी बेटी चंदा के लिए लड़का ढूंढने के लिए गया हुआ था। अचानक मैं रास्ते में एक मजदूर से बात करने लगा, सेठ जी पीछे देखे ही नहीं, आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि वो जंगल में पहुंच गए। और जब मेरी बात खत्म हुई सेठानी जी, आप तो जानती है कि मैं झूठ कभी बोलता नहीं, ये बात सच है ना। जब मैं भागते हुए उस जंगल के पास पहुंचा, जानती हो सेठानी जी मैंने क्या देखा कि सेठ जी का खून हो गया। और सेठ जी की लाश को देखकर मैं चकाचौंध हो गया। मैं सोचने लगा, हर भगवान ये कैसे हो गया। तो जानती हो सेठानी जी, उस जंगल में मुझे कौन दिखा? उस जंगल में कोई गैर नहीं, बल्कि आप ही के घर में पल रहा वो सपोला गौतम दिखा। वो हरामखोर गौतम दिखा। मैंने गौतम को आवाज लगा गया, बेटा ये तुमने क्या किया? तुझे पैसे की जरूरत थी, तुझे किसी चीज की जरूरत थी, अगर तेरे बाबू चीज नहीं दे रहे थे मुझसे कहा होता, मैं तुझे दिलवा देता। लेकिन सेठानी जी उसने मेरी बात को सुनकर मेरे पास आने के बजाय वो भागते हुए आकर के हवेली में छुपा हुआ है। एक मतलब इस समय हवेली में बा। हाँ हाँ हवेली में है। बुला बुला कर गौतम हुआ के। मैं तुरंत बुला रहा हूँ, आप बैठ जाइए। हेलो हेलो, हाँ गौतम भैया आइए, आपको माता जी याद कर रहे हैं।